दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर देंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपने इस जन्मदिन पर यह घोषणा कर देंगे कि अब वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और देश का प्रधानमंत्री कोई और ही होगा? यह बातें इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी के एक बहुत ही बड़े नेता, जो अटल अडवाणी के दौर के नेता, संघ के एक बड़े करीबी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने बयानों के लिए अक्सर मशहूर रहते हैं, जो अपनी राजनीति के अंदाज के लिए मशहूर हैं और जो राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, उन सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला दावा कर दिया है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि अगर अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ने का ऐलान नहीं करते हैं तो दूसरे तरीकों से उनकी कुर्सी चली जाएगी। बेहद ही चौंकाने वाली बात है दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातें कही कि प्रधानमंत्री यह चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं और तैयारी योगी आदित्यनाथ को हटाने की भी है, तब यह बहुत से लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। अमित शाह खुद सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। 75 साल वाले नियम को भी अमित शाह ने किनारे लगा दिया था, उस पर भी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन 75 साल वाला नियम तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर नरेंद्र मोदी ही लेकर आए थे। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, यह तमाम नेता मार्गदर्शक मंडल में चले गए और इस बार के चुनाव में रीता बहु जोशी, संतोष गंगवार, रमापति राम त्रिपाठी और भी तमाम नेता, उनके टिकट कट गए थे। 75 साल का हवाला दिया गया और अब 17 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी 74 वर्ष पूरे कर रहे हैं और 75 वर्ष में उनका प्रवेश हो रहा है, यानी कि 18 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी 74 वर्ष एक दिन के हो जाएंगे और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर जो बात होती है कि 75 पार के लोग राजनीति में स्वतः संन्यास ले लें, उस नारे की भी परीक्षा होगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई अपनी बात पर कायम है? क्या वह 75 साल के नियम को मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में नियम नरेंद्र मोदी पर भी लागू होते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी यही दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का यह बताने का ऐलान नहीं करते हैं कि अगले एक साल में वह कब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, तो फिर बाकी अलग तरीकों से उनकी कुर्सी जा सकती है। अब वह दूसरे तरीके कौन से हैं? क्या संघ नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देगा और नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 75 साल वाला नियम फॉलो किया जाएगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको मानेंगे? क्या देश की राजधानी दिल्ली दरबार से गुजराती लॉबी की छुट्टी हो जाएगी? आखिर सुब्रमण्यम स्वामी का इस तरह का बयान आना और वह भी अब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आने में सिर्फ एक महीने से भी कम वक्त बचा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उस दिन वह 74 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ और अब वह धीरे धीरे 75 वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी की कही हुई है बात सच साबित हो जाएगी? क्या वाकई देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार को चला पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? और क्या नरेंद्र मोदी 75 साल के नियम को मानेंगे या फिर किनारे कर देंगे? यह तमाम सवाल है दोस्तों, लेकिन इन सवालों के बीच सुब्रमण्यम स्वामी का यह दावा भारतीय राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है। कई सवाल खड़े हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी बहस शुरू होगी। विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और अब यह बयान अगले कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा हंगामा करने वाला है और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, उनके नेताओं को सुब्रमण्यम स्वामी के इस धमाकेदार दावे पर अपनी सफाई भी देनी पड़ेगी और अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस दावे पर क्या बोलते हैं, अमित शाह क्या बोलते हैं, जेपी नड्डा क्या बोलते हैं। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर देंगे? जो भी लगता है आपको, जो भी आपकी राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।